नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। एक तरफ जहां पर G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है, पहला सेशन अब से थोड़ी ही देर पहले खत्म हुआ है, जिस पर बात हो रही थी एक धरती यानी कि वन अर्थ पर, और दूसरा सेशन अब से थोड़ी ही देर बाद शुरू होगा। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यह है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इसी बीच में 4 द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं, जिसमें पहली द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के साथ द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत हो चुकी है, और इस वक्त दोनों के बीच ये बातचीत चल रही है। ऋषि सुनक और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बायलैटरल टॉक्स हो रही हैं, और इसको लेकर जहां थोड़ी देर पहले ऋषि सुनक की तरफ से ट्वीट किया गया था, और जो कल मुलाकात रही ऋषि सुनक की, उसमें जो गर्मजोशी देखने को मिली प्रधानमंत्री मोदी के साथ, आज जब सुबह प्रधानमंत्री ने उनको वेलकम किया, जिसकी तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने है, दोनों के बीच जो बॉन्डिंग नजर आई, कल जिस तरीके से एयरपोर्ट पर ऋषि सुनक का स्वागत हुआ और ऋषि सुनक उस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ G20 सम्मेलन में शामिल हुए, वो लगातार देखने को मिली। और G20 शिखर सम्मेलन के पहले सेशन के बाद ऋषि सुनक का यह वक्तव्य आया, और उन्होंने ये कहा कि हम एक साथ मिलकर तमाम चुनौतियों का सामना करेंगे, जरूरी है एक साथ चलना। भारत मंडपम के कन्वेंशन हॉल में इस वक्त जहां G20 शिखर सम्मेलन का पहला दिन जारी है, तो दूसरी तरफ ऋषि सुनक के साथ पहली द्विपक्षीय वार्ता आज की प्रधानमंत्री मोदी के साथ शुरू हो चुकी है, और उसके बाद जापान, जर्मनी और इटली के साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होगी। माना यह जा रहा है कि 3 बजे तक द्विपक्षीय वार्ता के ये अलग अलग राउंड प्रधानमंत्री मोदी के चलेंगे, और उसके बाद दोपहर 3 बजे G20 चर्चा का दूसरा सत्र शुरू होगा, जिसका विषय है एक परिवार। यानी एक धरती पर इस वक्त बात हो चुकी है, फिर बात होगी एक परिवार पर, और उसके बाद बात होगी एक भविष्य पर। इसी तरीके से सेशंस आज आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो बड़ा संदेश इस G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन से और प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से निकल कर आया, वो भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर है। अफ्रीकन यूनियन का शामिल होना, प्रधानमंत्री मोदी ने इसका ऐलान किया, क्योंकि भारत इस बार मेजबानी G20 की कर रहा है, और उम्मीद और विश्वास का एक नया रास्ता प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इसे बताया गया। सबको साथ लेकर चलने की बात की गई है। वसुधैव कुटुंबकम का मूल मंत्र सबके सामने रखा गया है, और इसी एजेंडे के साथ जो एजेंडा भारत ने सेट किया है, ये द्विपक्षीय वार्ता अब शुरू हो चुकी है। ऋषि सुनक के साथ इस वक्त प्रधानमंत्री की बायलैटरल टॉक चल रही है, लेकिन इससे पहले ऋषि सुनक की तरफ से जो रिएक्शंस आए, सुनक ने खालिस्तान को लेकर क्या कुछ कहा, आपको वो जरूर सुनना चाहिए। It's a really important question, and let me just say unequivocally that no form of extremism or violence like that is acceptable in the UK, and that's why we are working very closely with the Indian government to particularly tackle PKE, pro-Khalistan extremism. तो आप देखिए, ये बड़ी बात है खालिस्तानियों को लेकर जो ऋषि सुनक की तरफ से कहा गया, और किसी भी तरीके का उग्रवाद ब्रिटेन में बर्दाश्त नहीं होगा। भारत की G20 मेजबानी को लेकर, व्यापार को लेकर जो पॉजिटिव अप्रोच ऋषि सुनक की देखने को मिली, माना जा रहा है कि अभी प्रधानमंत्री के साथ जो उनकी बायलैटरल टॉक शुरू हुई है, उसमें इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और इसके साथ ही ये अपने आप को गौरवान्वित हिंदू ऋषि सुनक ने बताया, ये भी कहा कि मैं भारत को नहीं बताऊंगा कि उसे क्या करना चाहिए। ये भी ऋषि सुनक ने कहा, साफ कर दिया है। दरअसल सुनक क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध पर देखिए भारत के रुख से जुड़े एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिस वक्त उन्होंने ये कहा कि मैं भारत को नहीं बताऊंगा कि उन्हें क्या करना है, लेकिन अपने आप को गौरवान्वित हिंदू जरूर बताया ऋषि सुनक ने। और फिलहाल उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय वार्ता जारी है। ऋषि सुनक का सनातन को लेकर क्या कहना है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. Hopefully, I can visit a mandir while I'm here for the next couple of days. And yes, we've just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins, I have all my Rakis. And you know, I didn't have time to celebrate Janmashtami properly the other day. तो देखिए, खालिस्तान समर्थक तत्वों से जुड़ी घटनाओं पर भी ऋषि सुनक ने जिक्र किया, और ये कहा कि किसी भी तरीके का उग्रवाद या फिर हिंसा हमें स्वीकार्य नहीं है, और भारत सरकार के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं, और
भारत और ब्रिटेन के मजबूत होते संबंध, जिसकी एक इबारत इस बायलैटरल टॉक के साथ और आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। बीते कुछ वक्त में ब्रिटेन के साथ जो संबंध देखने को मिले हैं, इससे पहले आपको याद होगा बोरिस जॉनसन और उसके बाद ऋषि सुनक ने जब कमान संभाली। इस बार पहली बार जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने, ये उनका पहला भारत दौरा है और उस दौरान जो उनकी बॉडी लैंग्वेज, जो प्रधानमंत्री के साथ उनका अपनत्व, उनका अपनापन नजर आया, वो ये बताने के लिए काफी था कि ब्रिटेन भारत को कैसे देखता है और वाइस वर्सा भारत भी ब्रिटेन को अपना साथी मानकर चल रहा है। और यही ध्येय G20 के इस शिखर सम्मेलन का भी है कि जितनी भी चुनौतियां हैं, न सिर्फ इंडिविजुअल देश के लिहाज से बल्कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव से भी जो चुनौतियां हैं, उनको हमको साथ लेकर आगे चलना होगा और साथ मिलकर उन चुनौतियों से पार पाना होगा, उनका समाधान निकालना होगा। लेकिन बड़ी बात यह कि ऋषि सुनक से जो तमाम सवाल पूछे गए, ऋषि सुनक ने खुलकर उनका जवाब दिया, हर मुद्दे पर अपनी स्पष्ट राय रखी और फिलहाल पीएम के साथ उनकी ये द्विपक्षीय वार्ता जारी है। व्यापार समझौते को लेकर भी ऋषि सुनक ने यह कहा कि मोदी जी और मैं दोनों हमारे देशों के बीच एक व्यापक और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौते को संपन्न होते देखने के इच्छुक हैं और व्यापार सौदों में हमेशा समय लगता है, लेकिन उस पर काम करना होगा। अब आप ये देखिए, ऋषि सुनक की तरफ से जो ट्वीट किया गया, उन्होंने ये कहा कि 15 साल पहले तमाम राष्ट्राध्यक्ष एक साथ आए ताकि हम ग्लोबल ग्रोथ को और जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए उसके बाद ग्लोबल ग्रोथ को वापस से रिस्टोर कर सकें। और अभी इस वक्त ये वो समय है जब हम तमाम चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और एक बार फिर से हम G20 की तरफ देख रहे हैं ताकि एक लीडरशिप दे सके और एक साथ इन चैलेंजेस को एड्रेस कर सके, इनसे हम पार पा सके। ऋषि सुनक ने फोटो साझा करते हुए G20 का आधार और इस वक्त की चुनौतियों का जिक्र किया और फिलहाल उनकी बायलैटरल टॉक जारी है प्रधानमंत्री मोदी के साथ। दो मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर अभी हमारे साथ नहीं है। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ ही पांडे सर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डीके पांडे सर, आप ही के साथ मैं स्टार्ट करती हूं क्योंकि इस वक्त चल रही है बायलैटरल टॉक ऋषि सुनक और प्रधानमंत्री मोदी के बीच। सिलसिलेवार तरीके से क्लब कर लेते हैं। जब से ऋषि सुनक भारत की धरती पर कदम रखते हैं, उनके जो रिएक्शंस आते हैं, गौरवान्वित हिंदू उन्होंने अपने आप को बताया और चैलेंजेस का भी उन्होंने जिक्र किया, जिसमें ये ट्वीट भी उनकी तरफ से है। और आज जो अप्रोच G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन के साथ देखने को मिली, बायलैटरल टॉक में मुमकिन है इन तमाम एजेंडेस पर चर्चा हो रही होगी। निश्चित रूप से देखिए, सुनक साहब का जो पर्सनल अपना एक केमिस्ट्री है भारत के साथ, उसका उन्होंने परिचय दिया। जब आए तभी बहुत ही उत्साह के साथ उन्होंने मिले वहाँ पर एयरपोर्ट पर सबसे, और उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही पॉजिटिव थी और जैसा लग रहा था कि वो 2 सेकंड के लिए आपको मुझे रोकना होगा क्योंकि ये तस्वीरें इमानुएल मैक्रो के पहुंचने की हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो पहुंचे हैं दिल्ली और एयरपोर्ट पर देखिए उनका स्वागत हुआ है। अनुप्रिया पटेल इस वक्त मौजूद है जो उनको वेलकम करने के लिए पहुंची हैं, क्योंकि G20 सम्मेलन में इमानुएल मैक्रो को शामिल होना है, तो वो बस पहुंचे ही हैं और उनका स्वागत अनुप्रिया पटेल की तरफ से किया गया है। फिलहाल हैंडशेक करते हुए और यहां से मुझे लगता है सीधे स्पॉट के लिए यानी कि भारत मंडपम के लिए वो रवाना होंगे और G20 सम्मेलन में वो शामिल होने वाले हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो दिल्ली की धरती पर इस वक्त कदम रख चुके हैं। अनुप्रिया पटेल उनका स्वागत करती हुई और आगे उनको एस्कॉर्ट करती हुई। पांडे सर, अपनी बात पूरी कीजिएगा। तो पीएम सुनक साहब का सबसे बड़ी मुझे पॉजिटिविटी ये लगी कि वो उन्होंने कहीं भी ये नहीं जाहिर किया कि वो भारत से अलग है। तो वो उनका जो जुड़ाव है वो एक काबिल तारीफ लगा मुझको। और जिस प्रकार से वो सवेरे आए मंडपम में, तब भी लग रहा था साफ कि वो उत्साहित हैं। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी से जब उन्होंने उनका स्वागत किया और जिस प्रकार से वो गले मिले, वो भी बताता है कि उनके बीच में जैसे बहुत पुरानी आत्मीयता है और उसका उन्होंने प्रदर्शन किया। जहाँ अब आती है मुद्दे की बात की, ये आर्थिक किस प्रकार से हम औपचारिक संबंधों के पर ध्यान दें, क्योंकि नेतृत्व आते हैं जाते हैं लेकिन जो नीतियां हैं वो लंबे समय तक रहती हैं। तो उनको मद्देनज़र सबसे बड़ी समस्या जो इस समय है वो इंग्लैंड किस प्रकार से ब्रिटिश इकोनॉमी से अपना जूझ रहा था और उसके बाद सुनक साहब ने विपरीत परिस्थितियों में, आर्थिक स्थितियों में उन्होंने कदम रखा। उसके बाद भारत ने एयरबस का समझौता भी किया, तो उनको बहुत अच्छा लगा कि अब उनकी इकोनॉमी को कुछ बूस्ट मिलेगा। साथ ही
जो गेहूं उनको मिलता है, गेहूं और आटा मिलता है, वो विश्व में रशिया और भारत से मिलता है। रशिया से अभी जो आटा और गेहूं है वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है उनको मिलना, तो भारत बहुत बड़ा सहायक। तो वो 1870 से ये जो आटा जाता रहा है और गेहूं जाता रहा है, उसके लिए वो हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं। तो वो चाहते हैं कि खाद्यान्न समस्या जो है उस पर कभी भी कोई मैं चाहूंगी सर इसको हम थोड़ा सा और एलैबोरेट करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि ये तस्वीरें आ रही हैं, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल स्वागत कर चुकी है इमैनुअल मैक्रो का और दिल्ली वो पहुंच चुके हैं। यहाँ से पहुंचेंगे वो भारत मंडपम ताकि G20 सम्मेलन में वो शामिल हो सके। और लगातार हम एयरपोर्ट से तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से स्वागत हो रहा है तमाम राष्ट्राध्यक्षों का, जैसे जैसे उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो दिल्ली की धरती पर कदम रख चुके हैं और एयरपोर्ट पर उनका स्वागत होने के बाद फिलहाल उनका ये काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सीधे भारत मंडपम का ये रुख करेंगे और यहाँ पर G20 सम्मेलन में शामिल होंगे। मेजर शाह इमैनुअल मैक्रो का ही जिक्र करते हुए, क्योंकि व्यापारिक भागीदार के तौर पर भारत के साथ फ्रांस बीते कुछ वक्त में बड़ा भागीदार बनकर उभरा है और खास तौर से अगर मैं स्टार्ट्स की बात करूं, $12.42 बिलियन तक हमारा फ्रांस के साथ व्यापार पहुंच चुका है। इमैनुअल मैक्रो की मौजूदगी G20 सम्मेलन में ग्लोबली एज वेल एज इंडिविजुअली भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण? जी हाँ, फ्रांस देखिए हमारा बहुत ही एक अच्छा दोस्त भी है और इसके अलावा कई हमने पार्टनरशिप्स भी करी हैं फ्रांस के साथ। तो इमैनुअल मैक्रोन को यहाँ पे होना बहुत ही ज़रूरी है और इससे साफ दर्शाता है कि हम और आगे बढ़े हैं बाकी मुल्कों के साथ भी, फ्रांस को भी के साथ भी, और जितने भी मुल्क हैं, जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं, अल्टीमेटली क्योंकि अल्टीमेटली हिंदुस्तान लीड कर रहा है, हिंदुस्तान के पास प्रेसिडेंसी है, तो बिल्कुल फ्रांस को लेके हम और आगे हमारे रिश्ते और पुख्ता होंगे इसमें। जी देखिए, भारत के लिए बड़ा मौका एक तरफ ऋषि सुनक ने बताया है G20 की अध्यक्षता को लेकर, दूसरी तरफ इमैनुअल मैक्रो आ चुके हैं। लेकिन ऋषि सुनक के साथ मेजर शाह आपका वो भी रिएक्शन में लेना चाहूंगी। इस वक्त जो बायलैटरल टॉक चल रही है, एक तरफ इमैनुअल मैक्रो आ चुके हैं। देखिए, इमैनुअल मैक्रो एक तो कम उम्र के हैं, इतनी बड़ी पोजीशन पर हैं, फ्रांस को लीड कर रहे हैं, बहुत चर्चित हैं और खासतौर से अपने थॉट प्रोसेस के लिए जाने जाते हैं वो, और भारत के साथ उनका जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। व्यापारिक तौर पर भारत के साथ उनके मजबूत होते संबंध हैं। लेकिन मेजर शाह, ऋषि सुनक की जो अप्रोच नजर आ रही है वो बायलैटरल टॉक के जरिए इंडिविजुअली और ग्लोबली, जैसा कि मैंने पूछा, वो किस हद तक महत्वपूर्ण मानी जाए और ऋषि सुनक की अप्रोच और खास तौर से जिन परेशानियों के साथ भारत जूझ रहा है ब्रिटेन के भीतर, चाहे वो खालिस्तानी हो या मंदिर टूटने की घटनाएं हो, बीते कुछ वक्त में हमने देखी और ऋषि सुनक ने हमेशा उनको कंडेम किया है, उन पर भी जोर रहेगा इस बातचीत के दौरान? बायलैटरल टॉक्स में इसका मुद्दा वो उठा सकते हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली इट विल नॉट बी सेंटर्ड अराउंड दिस, एपिसेंटर इस टॉक का ये नहीं होगा। और ऋषि सुनक साहब जो हैं, जो हिंदुस्तान के दावाद हैं, उन्हें भारत के दावाद हैं, उन्होंने बोला भी है कि भाई मैं भारत को दावाद ही हूँ, तो एक तरीके से इन वे लॉन्ग टर्म उनके रूट्स तो क्योंकि हिंदुस्तान से ही थे। क्या जरूरत है सर, मैं ये समझना चाह रही हूँ, क्या जरूरत है ब्रिटेन के साथ भारत की और भारत के साथ ब्रिटेन की, जिस पर बातचीत हो सकती है? देखिए, एक तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अक्सर कई बार एक्सीलरेट होता है फिर रुकता है, एक्सीलरेटर होता है फिर रुकता है। हम सोचते हैं कि हो सकता है अभी इंक हो जाए ये एनी टाइम नाउ, फिर रुक जाता है। क्योंकि देखिए, अक्सर क्या होता है कि हमको भी कोई ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए ऋषि सुनक से, क्योंकि उनके हिंदुस्तान के रूट्स भी हैं, इसलिए कि वो हमको फेवर करेंगे या अपनी देश को ही की रीति के मुताबिक चलेंगे, उन्हीं के ही प्रिंसिपल, उन्हीं की ही स्ट्रेटजी के मुताबिक चलेंगे। हाँ, वो हो सकता है साइकोलॉजिकल फैक्टर कि वो हमें अच्छा हो कि ऋषि सुनक तो अपना आदमी है, इस टाइप से हमें फील होता है। लेकिन मेनली मुझे लगता है कि अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उस पर बात हो सकती है। इसके अलावा यूके की इकॉनमी अभी इस टाइम पे एज वी स्पीक काफ़ी उनका बुरे हाल हैं एक्चुअली यूके की इकॉनमी में भी, लेकिन उसके बावजूद भी यूके की इकॉनमी, यूके अभी भी कह रहा है कि वो यूक्रेन की मदद करेगा, तो यूक्रेन का भी मुद्दा इसमें कहीं ना कहीं फेरेफरली डिस्कस हो सकता है। इसके अलावा जो हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं यूके में, मेरी खुद की भांजी हैं, वो यूके में पढ़ रही हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, तो हिंदुस्तान के कई लोग हैं जो लंदन में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे है,
एक्सपैट्स हैं और जो वहाँ पे पढ़ने जाते हैं, वो भी मुद्दा, उनकी वेलफेयर, उनके स्टूडेंट वीज़ा के बारे में भी ये मुद्दा उठाया जा सकता है वहाँ पे। कमिंग बैक टू पांडे सर, कमिंग बैक टू इमैनुअल मैक्रोन, मैंने बात की फ्रांस की, और फ्रांस के साथ खासतौर से व्यापार के लिहाज से मुझे लगता है 11वें नंबर पर हम उनके बिजनेस पार्टनर्स हैं व्यापार के लिहाज से भी, और दूसरा एक जो सेंटिमेंट है वो इमैनुअल मैक्रोन का भारत के साथ बहुत मैच करता है। ऐसे में हाउ इम्पोर्टेंट इट गेट्स, और दूसरा इमैनुअल मैक्रोन किस थॉट प्रोसेस के साथ न सिर्फ G20 के लिए बल्कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए यहाँ पर है? देखिए, 3 बहुत महत्वपूर्ण पक्ष हैं जो मैं जो देख पा रहा हूँ फ्रांस और भारत के बीच में। पहली तो ये है कि देखिए, वो आए, लैंड किए और सीधे भागना होगा उनको मंडपम की तरफ, और ये एक प्लेटफॉर्म को मिलेगा निश्चित रूप से अपने देश के बारे में बात करने के लिए, और भारत अपनी बात कर सकता है। दूसरा जो पॉइंट है कि हमारे उनके साथ बहुत महत्वपूर्ण जो है सामरिक रिश्ते हैं। हमें मिराज 2000 उनसे मिला, उसके पहले भी हमें लगातार उनसे एयरक्राफ्ट मिलते रहे। हमने उनसे राफेल खरीदे हैं और राफेल खरीदने जा रहे हैं। तो रक्षा समझौतों के मामले में उन्होंने हमेशा हमारे साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है, और हमेशा समय के साथ हमको जो हमें आवश्यक हुआ दिया है। और जो उनको जो हमने जो चाहा, देखिए मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, ये सार गर्भित शब्द है, क्योंकि भारत एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कि डेजर्ट भी है, जंगलात भी हैं, साउथ में जाएंगे जंगल हैं, और नॉर्थ में जाएंगे तो बर्फीले पहाड़ हैं। तो हमारी जो भौगोलिक संरचना है वो विभिन्न है। तो जो जहाज है उसमें रडार है, उसकी परफॉर्मेंस, इंजन की परफॉर्मेंस हर एक क्षेत्र में अलग अलग होती है। हम चाहते हैं कि ऐसा जहाज तैयार हो जो कस्टमाइज हो हमारे रिक्वायरमेंट पे। ये सुविधा जब हम मांगते हैं तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन फ्रांस ने जो है हमें काफ़ी मदद की, और डसूस जिसके जहाज हैं, उन्होंने हमें वो जहाज दिए जो कि हमारे ही रिक्वायरमेंट के हैं। दूसरी बात कि इन्होंने जो हमको दिया है वो किसी के साथ साझा नहीं किया है, क्योंकि कई जगह जो है राफेल हैं और वहाँ पर पाकिस्तानी जो है लेबर्स काम कर रहे हैं, ओमान वगैरह के, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है ओमान में भी राफेल्स हैं, और वहाँ पर पाकिस्तानी टीम वहाँ काम करती। तो वहाँ पर जो राफेल दे गए वो भारत के राफेल में अंतर है। तो ये मैं कुल मिला के लबो अब ये है कि उसने हमारी सुरक्षा और सामरिक जो इंटरेस्ट है वो पूरा हमारा साथ दिया। साथ में अभी इंडो पैसिफिक में बहुत ज़बरदस्त एक समीकरण तैयार हो रहा है, फ्रांस उसमें कंट्रीब्यूट करा जाता है। भारत क्वाड का हिस्सा है, हम सब जानते हैं। हालांकि क्वाड नॉन मिलिट्री अलायंस है, उसके बावजूद भी जो चारों देश हैं इन्होंने आपस में जो सामरिक हमारे चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए भी साथ आए हैं, और फ्रांस में और इंग्लैंड दोनों ने हमें उसमें साथ दिया है। तो कुल मिला के कहा जाए कि भारत और फ्रांस के बीच में एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, और वो कई और नए आयाम खोज सकते हैं, जिसमें कि हम अपने ट्रेड को और बढ़ावा दे सकते हैं, उनको प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। निश्चित रूप से जो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहते हैं ब्रिटेन के साथ, वैसा अभी समझौता थोड़ा सा दूर लगता है। दोनों ही देशों के साथ थोड़ा सा भी उसमें फ्रांस के साथ थोड़ा देर लगेगी। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा था, मैं ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ, कि जो स्टूडेंट का वीज़ा है उसके पर थोड़ा सा जो अंतर आ रहा था, और किस प्रकार से जो FTA में जो बेसिक बॉटलनेक बताया गया था वो ये था कि जो टैक्सेशन है कि कितना टैक्स किस प्रोडक्ट पर लगेगा, उसमें जो है वो बात नहीं बन पा रही थी। हो सकता है कि उस पर आज बात मुमकिन हो पाए। और दूसरा साइबर सुरक्षा है, आतंकवाद विरोधी है, खुफिया है, नागरिक परमाणु अंतरिक्ष सुरक्षा, हर लिहाज से हम कह सकते हैं कि भारत और फ्रांस की साझेदारी महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही ब्रिटेन के साथ भी अभी फिलहाल ऋषि सुनक के साथ की द्विपक्षीय वार्ता जारी है, और इसके बाद 3 और बायलैटरल टॉक्स प्रधानमंत्री मोदी की बैक टू बैक होनी है, दूसरा सेशन शुरू होने से पहले G20 शिखर सम्मेलन में।